राम राम आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा। इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं और डैंडी फीवर भी कहते हैं। तेज सिर दर्द होना, शरीर पर लाल या गुलाबी दाने आ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं इस फीवर में। डेंगू होने का कारण क्या होता है? वायरस इन्फेक्शन के कारण डेंगू होता है। दो तरीके के वायरस होते हैं जिनके इन्फेक्शन से डेंगू होता है। एक तो टोगा वायरस होता है, एक फ्लावी वायरस होता है। फीमेल एडीज मच्छर होती है, वो इस वायरस की वाहक होती है, यानी इस मच्छर के काटने से ये डेंगू वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं। डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी डेंगू फीवर में मरीज में लक्षण कब दिखाई देते हैं? इन्फेक्शन के 3 से 15 दिन के अंदर अंदर, एवरेज 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डेंगू फीवर के लक्षण मरीज में दिखाई देते हैं। डेंगू फीवर के पेशेंटों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है और साथ ही मरीज को ठंड लगने लग जाती है। कभी कभी कुछ पेशेंटों को बहुत तेज ठंड लगती है और उसके साथ कपकपी भी लगने लग जाती है। यह ठंड मरीज के पसीने के साथ चली जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेबल महसूस होता है और गुस्सा भी आता है। पेशेंट के फ्रंटल लोब यानी फ्रंटल हेड होता है, उसमें दर्द होता है। आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है और पेशेंट के लगातार कमर में दर्द रहता है। और साथ ही पेशेंट के शरीर की जो लंबी हड्डियां होती है, उनके टेंडन्स और लिगामेंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसलिए डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। उल्टी, बेचैनी और अपच ऐसी समस्याएं भी पेशेंट में देखी जाती है। और साथ ही पेशेंट में खाने का स्वाद और सुगंध बदलती रहती है। गले में इन्फेक्शन, शारीरिक थकावट, तनाव आदि पेशेंट में देखा जाता है। लगभग पहले 3 दिनों तक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और फिर घटने लग जाता है और लगभग 6 से 7वें दिन फिर से शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है। और साथ ही लगभग 6ठे दिन में मरीज के शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लग जाते हैं। ये दाने हाथ और पैर, गर्दन आदि जगह दिखाई देते हैं। ये दाने 2 घंटे या कुछ दिनों तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। पेशेंट के लिम्फ नोड होते हैं, उनमें स्वेलिंग यानी सूजाव आ जाता है। मुख्य रूप से गर्दन वाली लिम्फ नोड में सूजन देखने को मिलता है। पेशेंट की जो पल्स होती है वो ब्रेकिकार्डिया दर्शाती है, यानी पल्स रेट स्लो हो जाती है। और पेशेंट में हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। डेंगू के मरीज में अशांति, भ्रम, नींद न आना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है और उनकी स्प्लीन पैल्पेबल हो जाती है। यदि सही टाइम पे डेंगू के पेशेंट का इलाज नहीं कराते तो डेंगू के पेशेंट की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारें टूटने लग जाती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ पेशेंटों में डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लाज्मा लीक होने लग जाती है। इसे हम DSS भी कहते हैं। यह कब होता है? जब मरीज का प्लाज्मा लीक होने लग जाता है और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तब मरीज में DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। इसको कैसे पहचाने? यानी प्लाज्मा लीक होने लग जाता है, इसमें पेशेंट में एनीमिया हो जाता है, लो BP देखने को मिलती है और पेशेंट के हाथ और पैर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है पेशेंट में। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, यानी और क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पेशेंट में अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है पेशेंट में, यानी पेशेंट के मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कुछ पेशेंटों में बहुत रेयर होता है जिसमें जॉन्डिस भी देखने को मिलता है, यानी पीलिया देखने को मिलता है। पेशेंट में कोल्ड सोर भी हो जाता है, यानी इन्फेक्शन के कारण उनके जो होंठ होते हैं उनमें घाव हो जाता है। और पेशेंट के जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें सूजन देखने को मिलता है। आँखों की जो आइरिस होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मरीज में एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? यानी बॉडी अपनी न्यू ब्लड सेल्स बनाने बंद कर देती है। कुछ पेशेंटों में रे सिंड्रोम हो जाता है। ये बहुत ही रेयर ही देखने को मिलता है पेशेंटों में, पर यह बहुत डेंजर होता है। इसमें पेशेंट के ब्रेन में इन्फ्लामेशन और लीवर होता है वो डैमेज होने लग जाता है। और एनसेफेलाइटिस देखने को मिलती है कुछ पेशेंटों में, यानी
ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा, यानी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या क्या जांच करके बताते हैं कि आपके जो पेशेंट है उसमें डेंगू है। देखो, पेशेंट के अंदर ल्यूकोपेनिया और साथ में टॉक्सिक ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है। ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या होता है, यानी जो वाइट ब्लड सेल होती है उनका काउंट घट जाता है। और पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, यानी प्लेटलेट का लेवल होता है जो पेशेंट में वो घट जाता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है। एलाइजा टेस्ट कराने पर MAC एलाइजा पॉजिटिव पाया जाता है। DHF के पेशेंट में हीमो कंसंट्रेशन पाया जाता है, यानी डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनमें प्लाज्मा की कमी हो जाने के कारण उनके ब्लड में रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाती है। और पेशेंट का इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट किया जाता है। इसमें एंटीजन का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। एलोपैथिक में डॉक्टर्स या तो नशीली दवाई देते हैं या दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल का भी उपयोग करते हैं डेंगू के फीवर में। डेंगू के फीवर में प्लेट छंडाना, क्लोटिंग फैक्टर्स छंडाना, DIC की प्रेजेंस में डेंगू के पेशेंट में हिपेरिन का भी यूज किया जाता है। स्टेरॉइड भी यूज किए जाते हैं। DHF डेंगू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। और होम्योपैथिक में हम एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, ब्रायोनिया एल्बा, नक्सवोमिका, रस्टॉक्स आदि कुछ दवाइयाँ हैं जो डेंगू के पेशेंट को देते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसी ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए छावड़ी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।